जय हिंद मेरे प्यारे दोस्त। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं लेकर आऊँ आर्मी जी वाराणसी 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एकदम देखिए इसी तरह अब भी अग्निवीर में भी क्वेश्चन इसी तरह पूछे जा रहे हैं। सेट हमारे पास बहुत हैं, मैं सारा सेट हल कराऊंगा। आप लोग बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो हर बार एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरह ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग नहीं पूछे जाते हैं। देखिए मैं सारा क्वेश्चन हल कराऊंगा। इससे पहले देखिए इसमें क्या होता है कि जीडी में 15 क्वेश्चन जीके का होता है, आप लोग को पता ही है। 15 क्वेश्चन साइंस का होता है, 15 क्वेश्चन मैथ का होता है, 5 क्वेश्चन रीजनिंग का होता है। इसलिए टोटल इसका क्वेश्चन 50 होता है जो 100 नंबर का होता है। 35 नंबर पे इसका पासिंग मार्क होता है। तो चलिए देखिए 2018 में कैसे क्वेश्चन पूछा गया था वाराणसी में। पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे क्या, जम्मू कश्मीर किस नदी के तट पर स्थित है? जम्मू कश्मीर किस नदी के तट पर स्थित है? तो पहला ऑप्शन में देखिए तापी, हरसन, सतलज, झेलम। तो इसका राइट आंसर आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तापी। तापी इसका राइट आंसर होगा। देखिए क्या है कि 2018 में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछ दिया था। देखिए निम्न में से इकाना स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? निम्न में से इकाना स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? नागपुर, लखनऊ, वाराणसी या कोलकाता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लखनऊ। इसका राइट आंसर लखनऊ होगा। अब तो इकाना स्टेडियम जो लखनऊ में है, लखनऊ के स्टेडियम का नया नाम हो गया है, चौधरी चरण सिंह हो गया है। लेकिन उस समय पूछा था जब 2018 में, तो मन पूछता है जो ऑप्शन में देता रहेगा उसी के हिसाब से लोग करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि अपने मन से कोई कर सकता है, जो एग्जामिनर कहेगा वही सब करेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, श्वेत क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है? खाद्यान्न उत्पादन, तिलहन उत्पादन या दूध उत्पादन या मत्स्य उत्पादन। तो तीसरा नंबर है जो श्वेत क्रांति का संबंध है किस उत्पादन से? तो दुग्ध उत्पादन से। देखिए इसका राइट आंसर सी होगा। 14 नंबर देखिए, निम्न में से द्वितीय विश्व युद्ध निम्न में से द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? पूछा था क्या कब से कब तक चला था। बहुत सारे लड़के जो बस 1939 याद किए थे, 1939 याद किए थे, तो वही बताते थे कि 1939 में। लेकिन यहाँ पर पूछा था कि कब से कब तक चला था, यानी कि कब से शुरू हुआ और कब खत्म हुआ था, ये पूछ रहा है। तो चौथा नंबर है, ये इसका राइट आंसर होगा क्या? 1939 से 1945 इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से जापान की मुद्रा है, जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा क्या होती है बता सकते हैं? येन, टोक्यो, डॉलर, दिनार। तो जापान की मुद्रा क्या होती है? येन होती है। येन इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 6वां नंबर है, निम्न में से भारत एवं चीन की रेखा को कहते हैं? निम्न में से भारत एवं चीन की रेखा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, अमेनिगाट रेखा या डुरंड रेखा। तो 6 नंबर का क्या होगा? भारत एवं चीन की रेखा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। और 7वां देखिए, 7वां क्वेश्चन है, पंजाब की भाषा लिपि है, पंजाब की भाषा लिपि है पंजाबी, हिंदी, गुरुमुखी, अंग्रेजी। तो पंजाब की भाषा लिपि कौन सी होती है? 7वां का कितना होगा? गुरुमुखी होती है। तो इसका राइट आंसर गुरुमुखी होगा। इसका राइट आंसर ये होगा गुरुमुखी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं आप लोगों के लिए। देखिए ये हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। 8वां दिया है, निम्न में से एनडीए कहाँ पर स्थित है? आप लोग तो सुने होंगे कि एनडीए कहाँ पर स्थित है। इसके पहले पेपर में आता था कि नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पर स्थित है, तब मारते थे खड़गवासला पुणे। तो वही तो बस उसका जहाँ फुल फॉर्म मतलब नाम नहीं दिया, बस शॉर्टकट में दे दिया कि एनडीए कहाँ पर स्थित है। महू, पुणे, शिमला, देहरादून। तो एनडीए कहाँ पर स्थित है? पुणे में स्थित है। अरे भाई नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ है? खड़गवासला, पुणे। तो पुणे इसका राइट आंसर होगा, इसलिए इसका राइट आंसर 8वां का भी होगा, पुणे। नंबर देखिए, ताजमहल का डिजाइन किसने किया था? यहाँ पे क्या पूछा है कि ताजमहल का डिजाइन किसने किया था? उस्ताद खिज, फायान खां, उस्ताद सेन, उस्ताद ईसा खां। यानी कि 9 नंबर है। 9 नंबर का ताजमहल का डिजाइन किसने किया था? तो उस्ताद ईसा खां ने किया था इनका डिजाइन। निम्न में से मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? देखिए बहुत थोड़ा हार्ड लेवल का पूछा था 2018 में। निम्न में से मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 2 मई, 1 मई, 4 मई या 10 मई। 10वां का कितना होगा? अब बता सकते हैं निम्न में से मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। 10वां का भी होगा, 1 मई को मनाया जाता है।
अब देखिए 11 नंबर क्या है, टोडा जाति के लोग कहाँ पर पाए जाते हैं। टोडा जाति के लोग कहाँ पर पाए जाते हैं, तमिलनाडु, कशीनन, मेघालय या सिक्किम। तो टोडा जनजाति के लोग हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तमिलनाडु में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर ये होगा। देखिए 12 नंबर, जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या सभी। तो जोजिला दर्रा जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो इसका जम्मू कश्मीर होगा। जोजिला दर्रा कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर। इसका राइट आंसर जम्मू कश्मीर होगा। अब चलते हैं 13 नंबर। देखिए भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं। यहाँ पर पूछा था कि भारत में कुल कितने कोर्ट हाई कोर्ट हैं, 28, 62, 46 या 25। तो आज तक हम लोगों ने पढ़ा ही होगा कि भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं, तो 25 होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब 14 नंबर देखिए क्या है, दिलवारा मंदिर किस धर्म से है। दिलवारा मंदिर किस धर्म से है, पूछ रहा है कि दिलवारा मंदिर किस धर्म से है। तो बता सकते हैं जैन, बुद्ध या कुंज या जैव। तो 14 का राइट आंसर क्या होगा, जैन। ये इसका राइट आंसर होगा जैन। जो होता है दिलवारा मंदिर किस धर्म से होता है, तो जैन धर्म से होता है। अब देखिए राइट क्वेश्चन दूसरा लेकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है सरसों, धान, गेहूँ, चना। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल क्या होती है, गेहूँ होती है। इसका राइट आंसर गेहूँ होगा। अब देखिए जीके का खत्म हो गया, अब साइंस का चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, निम्न में से लोहे की कमी से रोग होता है, टाइफाइड होता है, एनीमिया होता है, ज्वर होता है या क्षय होता है। यानी कि निम्न में से लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एक क्या होता है, एनीमिया रोग होता है। 16 का बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए निम्न में से मलेरिया से होने वाला रोग क्या है। निम्न में से देखिए यहाँ पे कहाँ गया, निम्न में से मलेरिया से होने वाला रोग क्या है, प्रोटोजुआ, कवक या हर्पीज या डेंगू। तो मलेरिया से होने वाला रोग क्या होता है, 17 का ए प्रोटोजुआ होता है। मलेरिया से होने वाला रोग प्रोटोजुआ। 18 नंबर देखिए, समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र है। समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है, बैरोमीटर, मैनोमीटर या फैदोमीटर या हाइग्रोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है, फैदोमीटर से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आप चलते हैं 19 नंबर, गैसों के दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। गैसों के दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, पेसमेकर, मैनोमीटर या पायरोमीटर या बैरोमीटर। तो इसका राइट आंसर आप बता सकते हैं, गैसों का दाब मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, 19 नंबर का कितना होगा, मैनोमीटर। या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आप चलते हैं 20 नंबर यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से ठोस कोण की इकाई है, एम्पियर, फैराड है, एंगस्ट्रॉम या स्टेरेडियन। तो निम्न में से ठोस कोण की इकाई क्या होती है, स्टेरेडियन होता है। इसका राइट आंसर डी होगा, स्टेरेडियन। अब 21 नंबर देखिए क्या है, निम्न में से मोर का वैज्ञानिक नाम है। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है, निम्न में से मोर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ब्रास इंडिकस, पैंथरा टाइग्रिस, एफिलास इंडिका या पावो क्रिस्टेसस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेसस होगा। इसका राइट आंसर ये होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए एक प्रकाश, 22 नंबर है, एक प्रकाश वर्ष कितने खगोलीय इकाई के बराबर होता है। पूछ रहा है यहाँ पर क्या कि एक प्रकाश वर्ष कितने खगोलीय इकाई के बराबर होता है, 6.4231, 6.3241, 6.4512 या 6.0032। तो 22 का राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, 6.3241 होगा। 23 नंबर देखिए, निम्न में से समुद्र जल का पीएच मान कितना है। समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है, 8.5 या 7.4 या 8.0 या 8.8 होता है। समुद्र का जल का पीएच मान कितना होता है, 8.5। इसका राइट आंसर होगा। 24 नंबर देखिए, हवा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की गति होती है, 330 मीटर प्रति सेकंड, 332 मीटर प्रति सेकंड, 340 मीटर प्रति सेकंड या 232 मीटर प्रति सेकंड। तो आप लोग पढ़े ही होंगे कि हवा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की गति कितनी होती है, 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो इसका राइट आंसर 332 मीटर प्रति सेकंड होगा। अब देखिए 25 नंबर, किस विटामिन से हड्डियों को मजबूती मिलती है, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी या विटामिन ई। तो किस विटामिन से हड्डियों को मजबूती मिलती है, तो विटामिन डी। यानी सूर्य की किरण में क्या बनती है, विटामिन डी। तो ये भी हड्डियों को मजबूती मिलती है, विटामिन डी। और 26 नंबर देखिए, शीतल पेय में कौन सी गैस होती है, CO यानी कि कार्बन मोनो, NO2, CO4 या CO2। यानी कि शीतल पेय में कौन सी गैस होती है, 26 नंबर है, 26 नंबर का CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है। निम्न अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27वां, निम्न में से पालक के पत्तों में सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है लोहा, आयरन, मीथेन और ए और बी। तो लोहा भी पाया जाता है, आयरन भी पाया जाता है, यानी कि डी होता है, ए और बी इसका राइट आंसर होगा।
यहाँ पे देखिए 28 नंबर है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? माइलिकम, लैक्टिकम, साइट्रिकम या बेंजोइकम? तो सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? 28 का ये होता है मैलिक अम्ल। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्त कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। 30 नंबर देखिए, बुलेट प्रूफ ग्लास की बाहरी परत मोटे कांच की बनी होती है और भीतर भीतर परत होती है। किसकी परत होती है? स्टील की, पॉलीकार्बोनेट या क्रोमियम प्लेट या लोहे की बनी होती है जो भीतर का होता है पार्ट। या 29 का कितना होगा? यहाँ पर देखिए पॉलीकार्बोनेट होता है, इसका राइट आंसर पॉलीकार्बोनेट होगा। और 30 नंबर देखिए, 17 क्लोरीन में 35 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? बहुत सारे लड़के होंगे जो इसे हल नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैं इसको चलो बताते हैं। बहुत ही इस तरीका से क्या होता है, 17 सी या 35 कोई भी संख्या हो तो जो ज़्यादा में से कम को घटा दीजिए, जो आंसर आएगा वो उत्तर हो जाता है। तो इसका राइट आंसर सी होगा, यानी कि 18 होता है। अब देखिए 4 तथा 16 का मध्यानुपाती ज्ञात करें। 4 और 16 का मध्यानुपाती आप ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा? 31। 31 अब 4 और 16 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए तो कितना आना चाहिए, या आप हल कीजिए। या जीरो देखिए 32 नंबर है, 0.32 गुणे 0.12 में आप गुणा करेंगे तो इसका मान कितना आना चाहिए? देखिए 31 नंबर है जो आप हल करिएगा, ये मैं आपको होमवर्क में कर दे रहा हूँ। अब 32 नंबर देखिए, 0.32 गुणे 0.12 बराबर कितना होगा? इसका मैं कुछ आप लोग को बता रहा हूँ यहाँ पर। 0.32 में 0.12 का गुणा आप करेंगे, ऐसे ही गुणा करते हैं, 2 दूना 4 2 3 6 0। यहाँ पे 2 2 3 3, यहाँ पर 0, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 0, तो मिला कितना? 4 6 2 8 3 0 0, यही मिल के निकल के आया। अब इसका राइट आंसर क्या होगा 32 का? आप देखिए एक अंक दो एक जीरो, एक अंक पे तो एक अंक पे हम दशमलव भी लगाएंगे ना, इसका यहाँ पे लगाएंगे तो जीरो निकल के आया, 0.0384। बहुत सारे लड़के इससे भी ट्रिक मारे थे, 0.0384 दशमलव लगाना भूल गए थे, और बहुत सारे लड़के इसे मारते थे। लेकिन इसका राइट आंसर यही होगा, 0.0384 होगा। तो इसलिए इसका 32 का ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। अब देखिए 33 है, साइन 45 का मान क्या होगा? साइन 45 अंश का मान क्या होगा आप लोग को पता है? साइन 45 अंश का मान क्या होता है? 1/2 में 2 होता है। भाज्य बराबर क्या होता है? देखिए भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक प्लस भाग या शेषफल, या भागफल शेषफल भाजक, या शेषफल भागफल शेष, या भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। यानी कि 34 का क्वेश्चन नंबर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसका डी है जो यहाँ पर पूछा कि साइन 45 का मान 1/2 में 2 भाज्य बराबर क्या होता है? तो भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखते हैं 35 नंबर है, बेलन का आयतन का सूत्र क्या है? तो बेलन का आयतन का सूत्र देखिए, यहाँ पर फार्मूला बहुत ज़्यादा पूछ दिया था, तो यहाँ पर आप लोग को पता भी करना चाहिए कि बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है। तो पाई आर स्क्वायर, यह चीज़ का राइट आंसर होगा। अब 10 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होता है? तो आप लोग को पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 होता है। तो 10 किलोमीटर में 10 गुड़ा, 1000 में 10 को गुड़ा करेंगे तो कितना? 1 लाख। तो कितने मिलीमीटर में होगा? जब उसके मिलीमीटर में आप बदलेंगे तो इसका राइट आंसर कितना आएगा? 10 के पावर 7 आएगा। हम निकालें, 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस का स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश है, तो इसका मान कितना होगा? इसका जब आप मान निकालेंगे तो इसका मान निकल कर आएगा 2 इसका राइट आंसर होगा। एक विद्यालय में 60 लड़के तथा 240 लड़कियां हैं, तो विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत कितना है? तो इसमें क्या पूछ रहा है कि 60 लड़के हैं और 2 इसे हैं, तो 240 में 60 जोड़ दीजिए, यहाँ पर 300 होगा। तो 300 बटे यानी कि 60 बटा में 300 गुड़े बटा में 100, 60 पचे 300, 5 से काटेंगे 20, तो 20 इसका राइट आंसर होगा, ये होगा। 39 एक लंबे से लंबे छड़ की लंबाई ज्ञात करें जो एक कमरे में रखा जा सकता है, तो जिसका माप 12 मीटर गुड़े 9 मीटर गुड़े 8 मीटर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए मैं इसको हल करता हूँ। 12 बिकड़ पढ़े होंगे, बिकड़ का सूत्र रूट में ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर होगा। बिकड़ में इसका जब करेंगे तो 12 का स्क्वायर करेंगे, फिर क्या है 9 का स्क्वायर करेंगे, फिर क्या है यहाँ पे देखिए 8 का, तो 8 का स्क्वायर करेंगे आप, तो यहाँ पे निकल के आएगा 144, फिर यहाँ पर निकल के आएगा 81 प्लस यहाँ पर कितना 64, इन सबको जोड़ेंगे तो 4 1 5 4 9, 8 6 10 8 18,
एक एक दो 289, 289 कितना का वर्ग होता है? 17 का। तो 17 इसका राइट आंसर होगा, यानी 17 मीटर। अब 40 नंबर देखिए, एक्स वाई और कोष्ट में 3xy + 2y का मान कितना होगा? तो 3 में एक्स गुणा करेंगे तो 3 आएगा, एक्स में एक्स गुणेंगे एक्स स्क्वायर, वाई में एक्स गुणा करेंगे वाई स्क्वायर, यानी कि 3x वाई स्क्वायर। फिर 2 में 2 गुणेंगे एक्स वाई स्क्वायर। इसका राइट आंसर 40 का क्या होगा? सी होगा। ये इसका राइट आंसर है। 140, 208, 63, 420, 69 का औसत कितना होगा? इनको सब जोड़ेंगे और जोड़कर भाग कर देंगे तो इसका राइट आंसर होगा। तो इसका 180 राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 42 नंबर है। देखिए यहाँ पर है, एक कार 75 रुपये में खरीदा और 10,000 रुपये में बेच दिया, तो कार पर कितना लाभ हानि प्रतिशत हुआ? तो आपको पता ही है कैसे किसको लगाया जाता है। या 7500 10,000 रुपये, यानी कि 2500 को फायदा हुआ गुणे 100। यहाँ पे कितना? 75, 25 3 75, 3 से काटेंगे तो 33 से 3/3, इसका राइट आंसर होगा। अब इसको देखिए गुणनखंड करेंगे, यानी दो संख्या ऐसे होनी चाहिए कि जोड़ने पर 9 आनी चाहिए या गुणा करने पर 20 आए। तो 5 और 4, 5 चौके 20 और 5 4 9। अगर प्लस प्लस है तो प्लस इसका राइट आंसर आएगा, यानी कि 43 में इसका राइट आंसर क्या आंसर? बी होगा, इसका राइट आंसर ये होगा। यहाँ पे देखिए 44 नंबर है, एक बी की पावर 9 भागे बी की पावर 7 का मान क्या होगा? तो इसमें से 9 में से 7 भागे तो माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए, बी की पावर 2 गई 2, इसका राइट आंसर होगा। अब 45 दिया है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 21/15/45 में एक्स का मान है, तो 15 यहाँ पे ले लीजिए, 15 × 45 है, किस दिन में कितना होगा? 63 इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर। देखिए वह विकल्प चुनिए जो बाकी सभी से भी अलग है। तो अलग कौन है इसमें? देखिए 21 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर होता है, या 15 का स्क्वायर, या 20 का स्क्वायर, 226 इसका अलग है, इसका राइट आंसर ये होगा। यदि TPR 54 है तब VLVY क्या होगा? TPR, यानी कि TPR कितना है? चलिए कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मैं T का 20 होता है, 16 P का और R का R, यस PQR 18, इनका जोड़ा 8 14, 2 2 4 1 5, यानी जोड़ने पे ये रहता है LVY को भी जोड़िए 12 22 और 25, 5 2 7 2 9, 2 2 4 1 5, इसका राइट आंसर 59, यानी कि इसका प्लेस वैल्यू लिख कर जोड़ देंगे तो आ जाएगा राइट आंसर। रोहन ने कहा ये लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, तो रोहन का उस लड़की के साथ क्या संबंध होगा? 48 का देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका संबंध क्या होगा? ससुर का संबंध होगा ना। 48 का सी इसका राइट आंसर होगा। हम देखिए 20 19 17 10 5 श्रृंखला को पूरा करना है तो क्या संख्या होगी? अरे यहाँ पे तो क्रम चल रहा है, यहाँ पे देखिए ऐसे घटाना पे चल रहा है। 19 से 20 17 2 19, और फिर इसमें से करेंगे तो 3, यानी कि 14, और 14 में से यहाँ पे 10 आ रहे हैं, यानी कि कितना का? 4 का, यहाँ पे इतना 5, यानी कि 14 इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 49 का डी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए 625 125 25 5 का अगला क्रम क्या होगा? तो 5 में 1 का गुणा करेंगे तो 5 1 5 5 5 25 25, 5 का क्रम चल रहा है, यानी कि 1 यहाँ पर होगा, इसका राइट आंसर 1 होगा। जय हिंद दोस्त, आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।